नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन हिंदी में बताए थे। ये थोड़ा इंग्लिश में कंटेंट है, एक्सप्लेन तो हिंदी में करेंगे, थोड़ा समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वहाँ थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो गया था कि हिंदी का टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से तो और डिफ़िकल्ट है। ओके बच्चों, तो हम इसी को शुरुआत करते हैं। जो आपका पेपर 2 है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चे। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो वही होता है, वेस्ट को मैनेज ही किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो उससे रिलेटेड पहले हम इसका जो लास्ट जो है टॉपिक वही उसी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जज करने लगते हैं कि उनके लिए टॉपिक अच्छा है या नहीं है, कि ऐसे ही हम व्यूज़ बनाने के लिए टॉपिक डाल दिए हैं। तो देखिए बच्चों, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट बस आप देख लीजिए, उसका टॉपिक में आप बनिएगा। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का है, वो उन्होंने 2 प्लान शुरू किया था। ये प्लान गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बहुत पुराना प्लान है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, तापी है, बहुत सारा नदियां हैं अपने देश में, सभी को साफ करना है। सब पॉल्यूट हो चुका है, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ा है कि इतना सारा सीवेज जाता है, अंतोगत्वा तो सब रिवर में ही मिलता है, नदी में ही मिलता है। वैसे ही कहता है कि सब ट्रीटमेंट हो रहा है। कानपुर में इतना सारा गंदगी निकलता है चमड़ा फैक्ट्री से, सब कहाँ डालता है? गंगा में ही डालता है। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान का यही एम है कि सीवेज को पहले ट्रीट करके नदियाँ में छोड़ा जाएगा। अंडर दीज प्लान, इस प्लान के अंतर्गत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लान के अंतर्गत, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण करने की बात कही गई है। ऑब्वियसली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही तो सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। जो वेस्ट वाटर शहर से निकलता है, गाँव से निकलता है, बड़े बड़े शहरों से, महानगरों से निकलता है, जो वेस्ट वाटर सीवेज, बड़ी बड़ी नाली देखे होंगे आप, उसको ट्रीट कहाँ किया जाएगा? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा दोस्तों, जब ये प्लांट बनेगा तो उसको रन ऑफ करने के लिए, चलाने के लिए तो मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक का उसमें आदमी रहेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ऑफिसर का जो ये पोस्ट आया हुआ है, असिस्टेंट सैनिटरी एंड पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है, ये अपने आप में ऑफिसर का पोस्ट है। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपने आप में बड़ा पोस्ट है ये है। उसके नीचे और लेबर वगैरह सब रहेंगे, और भी लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि उस प्लांट को अच्छे से चलाया जा सके। तो ये टॉपिक बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। ये जो आपका टॉपिक है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और आपका जो वैकेंसी है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, उससे बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक, तो इसके अंदर बहुत सारा बनाना है। हाल ही में आप सुने होंगे अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा किया हुआ है कि 2024 तक, जो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन केजरीवाल बोलता है तो थोड़ा काम करने वाला आदमी है वो, जो भी हो, कि 2024 तक वो पूरी तरह गंगा को साफ कर देगा। हम भूल गए हैं, गंगा या यमुना, कोई एक नदी को बोला है शायद, यमुना को दिल्ली में वो साफ कर देगा पूरी तरह से। ओके, तो यही होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा, आदमी को रखना पड़ेगा, और बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं संभव है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए शुरुआती से, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका आप वैकेंसी भरे हुए हैं, जिसका फॉर्म फिल किए हुए हैं, अपने आप में उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से समझाएंगे इस टॉपिक को। देखिए, हम पहले भी बताए थे कि ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर 2 है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले तो कभी पढ़ा ही नहीं है इस चीज़ को। थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा बायोलॉजी वाला क्लास 12th में पढ़ा होगा, या उससे पहले हल्का फुल्का इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण में आप पढ़ लिए होंगे, वाटर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन, उस समय थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, हल्का फुल्का नॉलेज होगा। लेकिन ये टॉपिक बच्चे आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। क्लास 12th का ये टॉपिक है, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, और डीपली अच्छे से दिया हुआ है। 12th का टॉपिक है तो अपने आप में इसका वजन है। ठीक, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बढ़िया दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन से दिया हुआ है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे बीओडी के बारे में, बीओडी अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। सीवेज ट्रीटमेंट में बीओडी को ही कम करने के लिए सारा काम किया जाता है, तामझाम जितना है। जो एसके गर्ग का किताब पढ़ लीजिए, या कोई और बुक पढ़िए बच्चों, उसमें तो बस यही बीओडी को कम करने का ही तरीका बताया गया है, बड़े पैमाने पर। अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो बहुत सारा टर्मिनोलॉजी इसमें, वो सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप अंत तक।
अभी तक जो भी बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बीपीएससी से रिलेटेड या आपके इस पेपर 2 से रिलेटेड, पेपर 1 तो जनरल स्टडीज़ हैं, सभी आप जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में हम कभी कभी डालते रहेंगे। और पेपर 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे एमसीक्यू हो, थियरी से रिलेटेड हो, हम बच्चों अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो वेस्ट वाटर का बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है। मतलब जो गंदा पानी है बड़े पैमाने में डेली, जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ तो सीवेज बहुत ज़्यादा निकलेगा ही, नॉर्मल बात है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। और उस वेस्ट वाटर का, ये जो वेस्ट वाटर बच्चे, उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। मतलब मानव का मल मूत्र उसमें सबसे ज़्यादा है। शहरों में तो क्या होता है कि जो भी है आपका बाथरूम वाथरूम का जो पाइप डायरेक्ट ही कहाँ, मतलब उसको टैंक में हम सीवेज में डाल देते हैं। शहरों में तो ऐसा होता है, गांव में तो लोग अपना बनाते हैं, लेकिन शहरों में सीधे उसको आप सीवेज में डाल दीजिए और उस सीवेज को बाद में ट्रीट करता है। तो वही कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा का है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट, देखिए म्यूनसिपल वेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसको सीवेज भी बोलते हैं। सीवेज मतलब गंदा पानी कह सकते हैं। बराबर नाला, कभी भी सीवेज को हम नाला भी कह देते हैं कि वहाँ सीवेज है, वहाँ मत जाना, वहाँ नाला है, मतलब बड़ी नाला है। जो बड़ी नाला होती है उसको सीवेज भी कह देते हैं। ओके बच्चों, और गंदे पानी को भी आप सीवेज कह सकते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। उस सीवेज के अंदर, गंदा पानी के अंदर बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव होते हैं। क्योंकि बताए थे सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स का हैबिटेट, निवास स्थान, रहने का स्थान है कहाँ, वो गंदे स्थानों पर ही रहता है। जो माइक्रोब्स है गंदे स्थानों पर भी, गंदगी पर ही अपना मतलब ग्रोथ करता है, पॉपुलेशन बढ़ाता है, जो भी है वो गंदगी पर ही करता है। उसका लाइफ साइकिल उसका मतलब वेस्ट वाटर पे ही अपना डिपेंड करता है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। उसमें से अधिकतर माइक्रोब्स हैं पैथोजेनिक हैं। माइक्रोब्स के बारे में पहले भी पढ़े होंगे कि कुछ माइक्रोब्स हैं बेनिफिशियल भी हैं। मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह पढ़े होंगे, जो बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए। जैसे एक तो है लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में बदलने का काम करता है, या दही में लैक्टोबैसिलस होता है, जो हमारे स्टोमक के लिए एसेंशियल विटामिन है, बढ़िया चीज़ है वो। और एक पढ़े होंगे बच्चों, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है जैसे स्टेफाइलोकोकस, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया से अगेंस्ट जो लड़ेगा, तो एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल हैं और मैक्सिमम क्या है, तो पैथोजेनिक है, बीमारी कॉज करता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या आपने कभी सोचा है, डेली हम बताए थे कि यदि आप पटना के आसपास रहते होंगे तो पटना में तो मुसलमपुर हाट के आसपास तो देखिएगा एक बड़ा नाला है, बड़ा सीवेज है। ये पानी जो जाता है, इतना नाला एकदम खुला हुआ है, इसको ढक देना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसे ही खुला ही हुआ है। इतना डेली का डेली सीवेज कहाँ जाता होगा? क्या इसको डायरेक्ट गंगा नदी तो बगल में ही है, क्या इसको डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ देता होगा? मन में आता होगा, सबके मन में प्रश्न आना चाहिए, क्या इतने गंदे पानी को डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ देता हो? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको गंदे पानी मतलब नदी में नहीं छोड़ता है बच्चे, गंगा नदी में नहीं छोड़ता है इतना गंदे पानी को। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। कह रहा है इसको डायरेक्टली हम नेचुरल बॉडीज़ में है, जो नदी हो, तालाब हो, बड़ा बड़ा झील हो, उसमें हम डायरेक्ट इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको पहले ट्रीट किया जाता है। क्योंकि कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको उसमें नहीं डायरेक्ट छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की तमाम गंदगी है बच्चे। हॉस्पिटल का वेस्ट है, मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसका वेस्ट है, कंकर है, पत्थर है, क्या क्या नहीं है, दुनिया का तमाम चीज़ इस वेस्ट वाटर में है। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसलिए ये जो सीवेज है, ये तो हम पटना का बताए थे, जहाँ हम अपने आसपास देखे हैं। बड़े बड़े शहर में तो और बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जैसे मुंबई में तो और बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ तो हालत ख़राब है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको सीवेज ट्रीट प्लांट में इसका ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको साफ़ किया जाता है, टू मेक्स लेस पोल्यूटिंग, ताकि ये कम प्रदूषित हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय ये वेस्ट वाटर को जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसके मदद से, तो इम्पोर्टेंट है हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, परपोसी। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स और हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीवेज को जो ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, तो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स की मदद से। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक सब पहले पढ़े होंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाए,
इसमें तो ग्रीन प्लांट जो हरा पौधा है वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है मतलब ऑटोट्रॉपिक का, और जो हेटरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, हम सभी हेटरोट्रॉपिक है। जो बना बनाया भोजन यूज़ करता है, उस पर फीड करता है, उस पर डिपेंडेड है, उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो ये जो माइक्रोब्स हैं जो वेस्ट वाटर में रह रहा है वो भी क्या करता है, तो उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, सीवेज के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसी पर ये फीड करता है, मतलब उसी पर अपना रहन सहन हैबिटेट उसका वहीं पर है, निवास स्थान, तो उसी में अपना ग्रोथ करता है, नंबर बढ़ाता है, फिर उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, ये चलते रहता है। नेचुरली प्रेजेंट इन दिस सीवेज, तो कह रहा है कि ये माइक्रोब्स हैं, ये उसमें नेचुरली पहले से ही मिलता है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज, ये जो ट्रीटमेंट है मतलब पानी करने का जो स्टेज है, 2 स्टेज में पानी को मतलब साफ़ किया जाता है, 2 स्टेज है। इसी प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मतलब एसके गर्ग किताब में इतना डीपली बच्चों एक एक स्टेप के बाद क्या होता है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, जैसे यहाँ 2 ही स्टेज बताया हुआ है। इसी स्टेज एक स्टेज के अंदर बच्चे बहुत सारा चीज़ें हैं। मान लीजिए टैंक ही है, तो टैंक का कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए, उस सब के बारे में बताया हुआ है। पानी को जो वेस्ट वाटर उसको किस स्पीड से हम उस टैंक में डालेंगे, उस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। ग्रिड चैम्बर, ट्रिकलिंग फिल्टर, फिल्ट्रेशन पंप किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में उसमें डीपली एक्सप्लेन्ड किया हुआ है। तो इसलिए इंजीनियरिंग का स्टूडेंट उसको अच्छे से पढ़ते हैं, वो मतलब है ही नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत आप तो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ से हमको अवेलेबल मिल हो रहा है हम सब आपको उसको मतलब ईजी साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग लैंग्वेज वहाँ तो न्यूमेरिकल के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो तो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। जो समझ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, जो नहीं समझ रहे हैं तो हम बच्चों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको मतलब अच्छे से समझा दें उसी चीज़ को। देखिए, और जो चीज़ हम कहते हैं अंडरलाइन कर लें उसको प्लीज़ आप अपने कॉपी में भी लिखा कीजिए, क्योंकि लिखने से जो हमारा ब्रेन है ना, वो मतलब जो चीज़ लिख देते हैं वो जल्दी दिमाग में छप जाता है। यद्यपि ये मतलब टाइपिंग का युग है, आप सब अधिकतर व्हाट्सएप पे तो अधिकतर चीज़ टाइप करना ही पसंद करते हैं, पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते रहते हैं। तो बच्चे पीडीएफ धीरे धीरे हम अवेलेबल करा देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत बैठ के लिखें। पढ़ाई तो जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था, परंपरागत तरीका, जो उसको बैठ के ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और लिख के पढ़ना चाहिए, तो दिमाग में जल्दी छपता है। तो उस तरीका को अपनाइएगा तो आसानी से मतलब सब चीज़ अपने आप आसान हो जाएगा। और वेस्टर्न तरीका अपनाइएगा बच्चों कि सब मतलब हम मोबाइल में ही रहने दें, तो नॉलेज मोबाइल में रह जाता है, एग्जाम के समय कुछ याद नहीं आता है। खैर आगे शुरू करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलेंगे आपको वहाँ लिख लेना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब प्राथमिक उपचार में जो है क्या किया जाता है, फिजिकली। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट शब्द बच्चों, यहाँ फिजिकली मतलब भौतिक रूप से, यहाँ कोई बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कोई केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो फिजिकल याद रखें, फिजिकल ये शब्द वहाँ पे आ सकता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हम फिजिकली करते हैं या बायोलॉजिकली करते हैं या केमिकली करते हैं। और चौथा ऑप्शन रहेगा कि नन ऑफ द अबव, तो फिजिकली करते हैं, ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं ये सब चीज़ को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है बच्चों, जो सीवेज जा रहा है, मान लीजिए आप बगल से किसी बड़े सीवेज के आसपास से निकल रहे हैं, आपके हाथ में कोई ऐसा मतलब वाटर का बोतल था और समाप्त हो गया, तो आप क्या करते हैं, सीधे उसको फेंक देते हैं सीवेज में, कि रोड पर कचरा करेंगे सीधे सीवेज में जाके वो चला जाएगा। तो मान लीजिए इस प्रकार से जो बड़ा बड़ा कचरा है, कोई पत्थर फेंक देता है, घर बनता है तो तमाम जो कचरा वगैरह रहता है सब उसी में जाके डाल देता है, अपने आसपास क्यों रखेगा वो। कार्टून है, किचन का वेस्ट है, वो सब जो है, जो मान लीजिए बड़ा बड़ा चीज़ है, उसको क्या करता है फिल्ट्रेशन के मदद से, बड़ा बड़ा छन्नी, वहाँ टैंक होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बड़ा बड़ा छन्नी लगा हुआ रहता है, उसमें वो क्या करता है छान लेता है, जो बड़ा बड़ा है उसको पहले निकाल लिया, ठीक। एंड सेडिमेंटेशन में क्या करता है, तो सेडिमेंटेशन में बच्चों की मान लीजिए जो बड़ा बड़ा डेब्रिज था, जो बड़ा बड़ा कचरा था, उसको अगर निकाल लिया है, तो उसके बाद जो उससे बहुत छोटा, जो बहुत पार्टिकल्स छोटा है, जो पानी में डिजॉल्व्ड है, ठीक, घुला हुआ है, उसको क्या करता है, इस पानी को बड़े बड़े टैंक में बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत देर का मतलब 5-7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जो है वेस्ट वाटर जो मतलब जो डिजॉल्व्ड है पार्टिकल्स, कण है, बालू का कण हो सकता है,
नमक का कण हो सकता है या कुछ और हो सकता है, वो नीचे बैठ जाए, नीचे उस पानी में नीचे बैठ जाए, गाद के रूप में, कचरा के रूप में बैठ जाता है। आप भी अपने घरों में कभी किए होंगे कि मान लीजिए कोई कचरा है किसी गिलास उलास में, उसको आप छोड़ देते हैं, देखते होंगे मिला के, तो अंत में देखिएगा कि नीचे वो बैठ जाता है कचरा, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इसी टेक्निक को कहते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादन की तकनीक। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की टेक्निक का यूज़ किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेज, ये चीज़ भी कई स्टेज में होता है बच्चों, ये भी कई चरणों में होता है। फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन, जो तैरता हुआ डेब्रिज है, जो कचरा तैर रहा होगा, जो हल्का चीज़ होगा, लाइट चीज़ होगा, वो तो बिल्कुल तैरेगा, तो जो तैर रहा होता है उसको क्या करता है, तो वही फिल्ट्रेशन के मेथड से उसको निकाल लेता है। देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल, उसके बाद जो ग्रिट के अंदर कौन कौन है, सॉइल मिट्टी हो सकता है या छोटा छोटा पत्थर हो सकता है, उसको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू। सेडिमेंटेशन हम बता दिए। ऑल सॉलिड डेट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज, जितना भी सॉलिड है, सॉइल सॉलिड हो सकता है, उसका पार्टिकल सॉलिड हो सकता है, जो भी ठोस चीज़ है बच्चों जो नीचे बैठ जाता है गाद के रूप में, वही किसका निर्माण करता है, फॉर्म द प्राइमरी स्लज, ये बनाता है प्राथमिक स्लज, मतलब प्राथमिक कचरा, प्राइमरी स्लज बनाता है जो नीचे बैठ जाता है। एंड द सुपरटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और जो ऊपर वाला है वो क्या बनाता है, इफ्लुएंट बनाता है। एक बार इसको अच्छे समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये टैंक है, लेट्स मतलब मान लेते हैं कि ये टैंक है, इसके अंदर हम बहुत सारा सीवेज डाल दिए, मतलब गंदा पानी डाल दिया और बहुत दिन के लिए छोड़ दिए हैं, 5-7 दिन के लिए छोड़ दिए, ताकि जो गाद है, कचरा है, नीचे बैठ जाए। तो कचरा तो नीचे बैठ जाएगा दोस्तों, लेकिन पानी तो ऊपर रहेगा। ऊपर जो पानी रहेगा इसको क्या बोल दिया है यहीं पर, यहाँ जो टर्म दिया है उसके लिए सुपरनेटेंट में इफ्लुएंट, उसको क्या टर्म दिया है, इफ्लुएंट, याद रखें इफ्लुएंट, कि ऊपर का जो पानी है अभी भी वो गंदा पानी ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अंदर हो सकता है, लेकिन जो सॉइल का पार्टिकल नहीं होगा, पेबल नहीं होगा, वो पेबल सब कहाँ बैठ गया है, नीचे बैठ गया है, तो वो इफ्लुएंट उसको कहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए उस शब्द को इफ्लुएंट, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इफ्लुएंट क्या होता है, इफ्लुएंट क्या होता है, तो हम समझा दिए। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यही जो ऊपर का पानी था दोस्तों, जो ऊपर का पानी था जिसको हम इफ्लुएंट बोल रहे थे, इसको अब ले जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, द्वितीयक उपचार के लिए। ओके, आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जैविक उपचार भी कहते हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताएं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आप कितना ध्यान रखते हैं ये आप पर है। बिलीव बनाए रखें, एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास पर ही मतलब हो जाएगा बच्चे, विश्वास अगर रखिएगा ना तो है कि काम करता है विश्वास। ऐसे ही कि हाँ सामने वाला बोल रहा है, अपना सुन रहे हैं रेडियो की तरह, तो वो ठीक बात नहीं होता है, मेहनत कर रहे हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, यह जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, जो ऊपर वाला पानी था बच्चों, वेस्ट वाटर था, उसको क्या कहाँ ले जाता है, लार्ज बड़े एरेशन टैंक में, मतलब बड़ा बड़ा टैंक होता है, उसमें एरेशन का मतलब क्या है, हवा अच्छे से जा सके, उसमें हवा अच्छे से जा सके, चाहे आप या तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हवा ले लेगा, नहीं तो आपको मशीन के थ्रू उसमें हवा पंप करना है। वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, देखिए जहाँ पर इसको बार बार, कॉन्स्टेंटली मतलब क्या, लगातार एजिटेट मतलब मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू होता, एक तो मतलब इस एग्ज़ाम का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन यदि इंटरव्यू होता तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बच्चों। इंटरव्यू में आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट का स्टेप पूछ सकता था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते थे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते थे। तो एक एक चीज़ को यहाँ के एक एक शब्द को आपको अच्छे से थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता, समझ लेना पड़ता। 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो बच्चों, अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, तो ये अपने आप वैसे ही ध्यान रहेगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करता है, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, जो वेस्ट वाटर है उसको बार बार हिलाया जाता है और मशीन के द्वारा, मैकेनिकली मतलब मशीन के थ्रू, और एयर को उसमें पंप किया जाता है, हवा को उसमें पंप किया जाता है। इससे क्या होता है, दिस अलाउज विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स है, एरोबिक का मतलब हवा से है, ऑक्सीजन से है, ध्यान रखिएगा, एरोबिक का संबंध हवा या ऑक्सीजन से है। तो जैसे ही आप उसमें ज़्यादा एयर पंप कीजिएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स उस वेस्ट वाटर के अंदर था, उसको प्रचुर मात्रा में, सफिशेंट मात्रा में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन मिलेगा और ऑर्गेनिक मैटर तो पहले से है, उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों, मतलब उसके लिए एकदम क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन हो गया है। फेवरेबल कंडीशन कि अब हाँ आपके सामने मान लीजिए सब चीज़ मिल जाए, भोजन मिल जाए, पैसा बहुत सारा रहे, तो आप काम कीजिएगा, बिल्कुल काम नहीं कीजिएगा।
अय्यास कीजिएगा, अय्यासी कीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ ये है कि एरोबिक माइक्रोब्स उसके बाद क्या करता है, जो भोजन है उसके पास ऑक्सीजन मिल ही रहा है, जीने के लिए जो बेसिक नीड है वो उसको मिल रहा है, तो अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देता है, बहुत सारा नंबर बढ़ाता है, क्योंकि सब चाहता है कि धरती पर सब रहना चाहता है, सब चाहता है कि हमारा जो जनरेशन है, वन जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन हमारा कॉन्स्टेंटली रहे, तो बस कुछ हो न हो जनसंख्या बढ़ना चाहिए। तो ये भी वही उसका फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर है, तो अपना नंबर बढ़ाना शुरू करता है। वाइल ग्रोइंग, जब ये बढ़ता है, फ्लॉक का मतलब यहाँ जो फ्लॉक है उसी को यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि वो बैक्टीरिया का झुंड, बैक्टीरिया के झुंड को फ्लॉक करते हैं दोस्तों। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट, जब वो ग्रो करते रहता है, अपना नंबर बढ़ाते रहता है, वो क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, यही ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा जो इफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट था। और हमारा काम क्या, हमारा जो उद्देश्य है कि बस इसी ऑर्गेनिक मैटर को, जो ऑर्गेनिक मैटर को हम फिजिकली हाथ के थ्रू मतलब उसको हटा नहीं सकते हैं, कुछ केमिकल डालेंगे, तो केमिकल तो निश्चित है कि ऑर्गेनिक मैटर को मतलब डिस्क्वालीफाई कर दे, मतलब उसको निष्क्रिय कर दे, लेकिन आप जो केमिकल डालिएगा वो अपने आप में क्या सकता है, पॉइजनस हो सकता है। जैसे अपने आसपास सुने होंगे कि कचरा को अब कभी कभी जो बहुत सारा गंदगी फैल जाता है तो वहाँ पे क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो अपने आप में पॉइजनस है, उस पानी का यूज़ तो कोई कर नहीं सकता है, अगर जानवर भी पिएगा उसके अंदर जाके वो टॉक्सिक ही होगा। तो वो तरीका हमने अपनाते हैं, हम सोचते हैं कि नेचुरल तरीका से अगर कुछ हो जाए तो वो बेस्ट है। इससे क्या होगा, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बीओडी, इस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बीओडी के बारे में। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को वो कंज्यूम करना शुरू करेगा बैक्टीरिया, इससे आपका बीओडी का लेवल कम हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल कम होगा, इफ्लुएंट का। बीओडी रेफर्स, आप बताते देखिए बीओडी बच्चों दोस्तों अभी तक नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए, ये तीसरी बार है जब हम बीओडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बीओडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये एग्जाम चलेगा। देखिए, BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in the 1 liter of water were oxidized by bacteria। हिंदी में समझ लेते हैं, BOD का मतलब है कि ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से, ऑक्सीजन के मात्रा से, कि 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, 1 लीटर वेस्ट वाटर में, 1 लीटर वेस्ट वाटर में, गंदा पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको फुल्ली कंज्यूम करने के लिए, पूरी तरह ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उस क्वांटिटी को, ऑक्सीजन के उस क्वांटिटी को बीओडी बोलते हैं। ओके दोस्तों, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है, वो गंदा पानी को तब तक ट्रीट किया जाता है, तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी का लेवल कम नहीं हो जाए। दोस्तों आपस में इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल अभी हम आपको समझा देते हैं कि तब तक उसको ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी कम नहीं हो जाए। कल जो हम ऑब्जेक्टिव अपलोड किए थे वहाँ पर बीओडी से बहुत सारा क्वेश्चन हम डाले थे। वहाँ एक क्वेश्चन था कि सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट किया जाता है, तो जब तक बीओडी नील नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। बीओडी को हमको जीरो करना है, बीओडी जीरो हो गया मतलब आपका सीवेज वाटर है बिल्कुल आप प्योर वाटर हो गया। प्योर मतलब पीने लायक नहीं, लेकिन उसको नदी तालाब में आप छोड़ सकते हैं, इस प्रकार का पानी हो गया। वही लिखा हुआ है कि सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी कम नहीं हो जाए, रिड्यूस नहीं हो जाए। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। देखिए बीओडी वो बताता है कि मतलब कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी माइक्रोब्स उसके अंदर है, वेस्ट वाटर के अंदर है, उसको कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है ये बीओडी बताता है। और जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी बच्चों वही उसको मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन भी बता देता है। तो मतलब बीओडी ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लगातार हम बोल ही रहे हैं 2-3 दिन से कि बीओडी अगर वाटर का बीओडी ज़्यादा है तो वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बीओडी ज़्यादा है तो वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है। बीओडी कम है तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर कम है, पानी कम से कम पॉल्यूटेड है। फिर से सुन लीजिए, वाटर यदि मतलब अगर बीओडी किसी वाटर का ज़्यादा है, आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि मतलब 4 बीओडी का लेवल दे दिया रहेगा, 10, 15, 20, 25, ठीक। मान लीजिए बीओडी के लेवल है 10 है, 15 है, 20, 25, कहेगा कि सबसे लेस पॉल्यूटेड वाटर कौन है, तो जहाँ पर बीओडी कम होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, जहाँ पर बीओडी कम होगा वो सबसे लेस पॉल्यूटेड वाटर होगा। वैसे तो जीरो होना चाहिए लेस पॉल्यूटेड वाटर का, लेकिन मान लीजिए अगर
नंबर संख्या में दिया हुआ है 10, 50, 60, 80, तो जो सब जिसका BOD सबसे कम होगा वो वाटर सबसे कम पोल्यूटेड होगा। आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है BOD। देखिए दोस्तों, BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो BOD है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, वहाँ का BOD ज़्यादा होगा, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर कम होगा, वो पानी कम पोल्यूटेड होगा, वहाँ का BOD कम होगा, ध्यान रखें। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, किसी वेस्ट वाटर का, गंदा पानी का BOD जितना ज़्यादा होगा, मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, उसका जो प्रदूषण का पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक। BOD ज़्यादा तो पोल्यूशन ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, ध्यान रखें। देखिए, वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, एक बार जैसे ही जो वेस्ट वाटर का BOD सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक आर अलाउड टू सेडिमेंट। तो जो इफ्लुएंट था, अब जो सेकेंडरी सेटिंग टैंक में जो इफ्लुएंट था बच्चों, उसको सेडिमेंट के लिए अलाउ किया जाता है कि हाँ चलो भाई, उसके अंदर अगर कुछ बहुत छोटा छोटा माइन्यूट पार्टिकल भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर बहुत सारा संख्या में होगा, झुंड होगा उसका, तो वो सेडिमेंट नीचे अवसाद बन के रह जाएगा, मतलब कचरा बन जाएगा। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसमें जो अवसाद बनेगा, इसमें जो सेडिमेंट बनेगा, नीचे जो कचरा बैठेगा, उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड का मतलब क्यों एक्टिवेटेड शब्द यहाँ क्यों यूज़ किया हुआ है? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था लिविंग था बच्चों, बहुत सारा बैक्टीरिया उसमें होगा, लिविंग होगा, इसलिए एक्टिव है वो, इसलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। स्लज मतलब कचरा या गाद। ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ छोटा भाग है, जो एक्टिवेटेड स्लज नीचे सेडिमेंट बैठा था, उस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ छोटा भाग, स्मॉल क्वांटिटी, क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सेटिंग टैंक में था, जो दोबारा उसमें पानी डालेंगे बच्चों, क्योंकि ये सीक्वेंशनल प्रोसेस है। एक बार प्राइमरी टैंक में आया पानी, उस पानी को लिए गए सेकेंडरी में, फिर सेकेंड प्राइमरी में दूसरा पानी लाए, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। मतलब पानी आगे खाली होते जाएगा तो पीछे से पानी आते जाएगा, वेस्ट वाटर। तो यही जो है कह रहा है कि जैसे हम उस जो एक्टिवेटेड स्लज को, कुछ एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ पंप करते हैं? उस पीछे वाले टैंक में, जहाँ से ये पानी आया था उसी टैंक में फिर से इसको पंप किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है बच्चों, बैक्टीरिया अपने पोटेंशियल में है, ये मतलब काम का बैक्टीरिया, ये क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, इसलिए सर्व एज इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब जोरन का काम करता है। ये जाएगा उस टैंक में और अपने नंबर को खूब ज़्यादा बढ़ाएगा। आप सुने होंगे घरों में, अपने माताओं को देखे होंगे कि जब वो दही कहीं से, मतलब दही आता है घर में और दही खत्म होने वाला रहता है, तो पूरी तरह से उसको मतलब सफाचट नहीं करती है, पूरी तरह क्लीन नहीं करती दही को, थोड़ा बहुत दही रख लेती है कि मान लीजिए आगे 2-4 दिन बाद भी अगर दही का कम है तो इसी जोरन का इस्तेमाल करेगी, इसी जोरन का इस्तेमाल करेगी दूसरी बार वो दही बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर इनोकुलम शब्द का मतलब ही होता है जोरन का काम करता है। तो यही जो एक्टिवेटेड स्लज है, हल्का एक्टिवेटेड स्लज को पीछे वाले टैंक में पंप कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है, ताकि ये फिर से अपना संख्या बढ़ा ले वहाँ पर और ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ भी फिर से कंज्यूम करे। The remaining major part of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester। देखिए अब जो डाला जाता है, ये जो पार्ट बच गया है पंप का, स्लज का जो भी पार्ट बच गया है, इसको डाला जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। मतलब एक ऐसे टैंक में डाला जाता है जहाँ बिल्कुल एयर टाइट होगा, वहाँ थोड़ा भी बाहर से हवा नहीं जाना चाहिए, एनएरोबिक मीडियम होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वहाँ जो मतलब माइक्रोब्स ग्रो कर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन का ही ग्रो करता है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो फुली अच्छी प्रकार से वो ग्रोथ कर पाता है। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, देखिए यहाँ दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया होता है विच ग्रो एनएरोबिकली, जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपना, मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन का नहीं होना उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि बिना ऑक्सीजन का कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन है, ये एक्सेप्शन है कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है और बढ़िया सर्वाइव करता है। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, ये क्या करता है? जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया था, जो एरोबिक बैक्टीरिया जो हम प्राइमरी सेकेंडरी स्लज से लाए थे बच्चों, यहाँ पर इस पानी को जो हम यहाँ पर लाए हुए स्लज को यहाँ, तो उससे पहले तो बैक्टीरिया बहुत सारा ग्रो किया हुआ था बड़ी मात्रा में। हल्का ही स्लज को ना आप पीछे पंप किए थे जोरन के रूप में, लेकिन जो बड़ी मात्रा में यहाँ भी अभी इसमें बैक्टीरिया है, तो जो एनएरोबिक बैक्टीरिया ये थोड़ा हाई पोटेंशियल वाली होती है, उस क्या करती है? एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेती है। कुछ बैक्टीरिया होगा, कुछ फंजाई होगा, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसको कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है उसको भी।
इस डाइजेशन के समय, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये जो बैक्टीरिया है कई सारा गैस प्रोड्यूस करती है, और गैस से भी क्वेश्चन आता है, कई सारा गैस प्रोड्यूस करती है। वो गैस क्या क्या है, तो आपका मीथेन हो सकता है, पहले भी बताए थे, कल इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। सबका फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, मीथेन CH4 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। गैस से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। बताए थे कि इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। आपको इजी और मीडियम लेवल पे फोकस करना है, हार्ड लेवल तो है सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि कौन कितना पढ़ता है, वो सभी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता है, तो उसका भी यही फोकस रहेगा। तो आपको मेन इसी पर कंपटीशन करना है कि कम से कम ईजी और मीडियम क्वेश्चन नहीं छूटे। दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस, ये जो तीनों गैसेज था ये बायोगैस का निर्माण करता है। कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल, ये इनफ्लेम मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी का एनर्जी का स्रोत के रूप में काम करता है, क्योंकि इससे आप मतलब बल्ब भी जला सकते हैं, और गैस है तो खाना वाना पका सकते हैं। ठीक, द इफ्लेंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज इंटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लेंट बचा है, ऊपर वाला पानी बचा हुआ है, बिल्कुल अब लगभग अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो जीरो है, क्योंकि ऑर्गेनिक तब तक इसको साफ किए हैं, तब तक इसको ट्रीट किए हैं जब तक कि उसका ऑर्गेनिक मैटर का लेवल, BOD का लेवल जीरो नहीं हो जाए। ओके दोस्तों, तो इसको आप डायरेक्ट नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे नदी हो, झील हो, तालाब हो, समुद्र हो, किसी में भी छोड़ सकते हैं। एन एरियल व्यू ऑफ सच ए प्लांट इज गिवन इन फिगर। देखिए एक आपको फोटो दिया हुआ है सीवेज प्लांट का। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी टैंक है, कितनी बड़ी बड़ी टैंक है। इस सब में एकदम सीक्वेंस स्टेजेस में, कई सारे स्टेज में मतलब काम होते रहता है। ये सब क्या है, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। भगवान कृपा से आपका हो जाए तो आपको इसका मतलब यहाँ के आप हेड होंगे। ये सारा चीज़ आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके अंदर ही होगा बच्चों, यहीं पर आपका काम होगा। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। यू कैन अप्रिशिएट मतलब आप यहाँ पर प्रशंसा कर सकते हैं, किसकी, माइक्रोब्स की, क्योंकि यही माइक्रोब्स जो है आप किए क्या, बस इधर से उधर पानी को मतलब हल्का एरविक कंडीशन, बस आप कंडीशन प्रोवाइड कराएं, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएं। काम तो सारा आपका कौन करके दिया है, माइक्रोब्स ने सारा काम किया है। ये नेचुरली हुआ है दोस्तों, नेचुरली हुआ है, कुछ केमिकल वगैरह मिलाना नहीं पड़ा आपका, बस आपको टैंक वगैरह बनाना था, सब काम नेचुरली हुआ है। माइक्रोब्स कहीं से बाहर से लाना नहीं पड़ा, माइक्रोब्स आपके अपने वेस्ट वाटर में पहले से माइक्रोब्स मौजूद रहता है। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, या अप्रिशिएट करेंगे आप मिलियंस ऑफ मतलब इस माइक्रोब्स का, जो कि मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, मतलब कितना लाखों करोड़ों मतलब वाटर जो है उसको प्यूरिफाई कर देता है, साफ करता है पूरे दुनिया में। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी, मतलब एक शताब्दी से ऊपर से इस प्रैक्टिस का काम किया जाता है, इस पर काम किया जाता है, इस टेक्निक का यूज लगभग 100 साल से ऊपर से काम किया जा रहा है। नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया भर में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। कह रहा है अभी तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी, मतलब चाहे इंजीनियर हो या कोई और हो, कोई ऐसा तकनीक नहीं मतलब बना पाया है, मैन मेड कोई तकनीक नहीं बना पाया है जो इतनी दक्षतापूर्वक, इतनी एफिशिएंटली पूर्वक जो है इस प्रकार से सीवेज को साफ कर दे। ठीक, मतलब कम कोस्ट में इतनी अच्छी से, इतना अच्छा से मतलब सीवेज को साफ कर दे, ऐसा कोई मैन मेड अभी तक कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं विकसित हुआ है दोस्तों। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much large quantity than ever before। करा है कि ये जो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो रहा है, तो जितना ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है उतना ज़्यादा मतलब पोल्यूशन वगैरह सब, सीवेज की संख्या मतलब क्वांटिटी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। हाउएवर नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट बीन इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। लेकिन उस हिसाब से, उस रेशियो में, उस अनुपात में जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है। बिहार में तो बहुत कम जगह पे है, बाहर में दिल्ली वगैरह में तो है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ, तो उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर को अच्छे से प्यूरीफाई करके फिर उसी को मतलब घर में ही भेज देता है कि लो इसी को दोबारा पियो। हाँ बिल्कुल सही बात है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर प्यूरीफाई होता है उसको अच्छे से प्यूरीफाई करता है, और उसमें कुछ केमिकल वगैरह सभी मिलाता है, और फिर उसी पानी को सप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ वर्षा होता ही नहीं है, पानी का स्रोत है ही नहीं कुछ, तो इसी से वह काम चलता है। लेकिन अपने यहाँ पानी की कमी नहीं है, तो बस हम पानी की कमी है नहीं, तो जो पानी हम लोग गंदा करते हैं उसको सीधे हल्का फुल्का ट्रीट करके नदी में छोड़ देते हैं,
हल्का फल्का। जो बड़े बड़े शहर मान लीजिए पटना में तो होगा, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ तो ऐसे ही नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पानी की द्वारा उसको, उस पानी को हमको आवश्यकता होगी तब तो। हमारे यहाँ तो वर्षा ही इतना होता है कि पानी की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जो गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, इसके अंतर्गत है कि बहुत सारा मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। उस हिसाब से तो रिक्वायरमेंट भी बहुत सारे जगह पर भर्ती हो रही है। सो अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज वाटर मोड डिजीज। और मान लीजिए सीवेज को अगर हम साफ़ नहीं करें, सीवेज को साफ़ नहीं करें, वाटर पोल्यूटेड होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया तो वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से फैलने वाला बहुत कई सारी बीमारियाँ हो सकती है दोस्तों। ओके, गर्मियों के दिनों में सुने होंगे कि मान लीजिए जो कूलर है, कूलर के अंदर पानी को जल्दी जल्दी बदलना चाहिए, क्योंकि डेंगू का उसमें लार्वा पनप सकता है। डेंगू का लार्वा उसमें पनप जाता है इजीली, अगर एक सप्ताह तक छोड़ दिया ऐसे ही और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो डेंगू का कीड़ा उसमें फिर मतलब जन्म जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, तो पहले ही बता दिए थे बच्चों। इसके अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत कई सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही बनेगा तो उसको चलाएगा कौन, तो आप लोग चलाइएगा। तो बस मेहनत में लग जाइए दोस्तों। ऊपर से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी का हो जाए। may be discharged in the river. A visit to the sewage treatment plant is situated in any place near you would be very interesting and educated experience। करा कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में कई नियर बाई क्षेत्र में कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो ज़रूर वहाँ पर जाएं। तो अभी तक नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, और मेहनत कीजिए इतना अच्छा सा कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके अंदर ही हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो था। इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किए हैं, जितना हमारा काबिलियत है उस हिसाब से। अगर यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को। प्लीज़, बहुत सारे बच्चे से शिकायत है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक चैनल। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों, दोस्तों सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो सामने वाला थोड़ा प्रशंसा कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट डालें। थोड़ा आप भी हेल्प कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। और बीपीएससी से रिलेटेड हमारे चैनल पे तो कुछ न कुछ नोटिफिकेशन बच्चों जो आएगा, फॉर्म वगैरह कब करेक्ट होगा, कब लास्ट डेट है, ये सब तो पहले ही बता दिए थे। करेक्शन का डेट बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो आज ही हम बताए हुए हैं कि नोटिस आया हुआ है। नोटिस तो पहले से ही आया था, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो भी है लास्ट डेट के एक सप्ताह तक आपको एडिट का चांसेस रहेगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीपीएससी से रिलेटेड जो भी आता है हम बताते रहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।